चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो आपको ये सब चीजें आना चाहिए, क्योंकि ये चीज आज की है क्या, ये एक ऐसी ये चीज है कि जिसको आज तक कोई भी ऑनलाइन इसको प्रैक्टिकली नहीं बताता। मैंने आपके लिए ये वीडियो इसलिए तैयार कर रहा हूं कि आप अगर कंप्यूटर्स को डिसअसेंबल और असेंबल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें। तो चलिए आज हम लोग कहते हैं कि आज मेरे पास एक डेस्कटॉप कंप्यूटर रखा, तो चलिए अभी हमारे पास एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है। याद रखिएगा इसके भी कुछ रूल होते हैं। जब ये सीपीयू ये कैबिनेट जो है अगर मेरे सामने ऐसा रहेगा तो हमेशा लेफ्ट हैंड से इसको हम ओपन करते हैं। राइट हैंड साइड मदरबोर्ड होता है। देखिए अभी मेरे पास असेंबल्ड किया गया है, तो ये जो मदरबोर्ड है वो इस तरफ कसा हुआ है। तो मैं क्या करने वाला हूं, इस कैबिनेट को पहले डिसअसेंबल्ड बताने वाला हूं और डिसअसेंबलिंग बताने के बाद फिर अगले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि असेंबल्ड कैसा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। जब भी आप डिसअसेंबल करेंगे तो सबसे पहले आपके लिए पास इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्क्रू ड्राइवर। कोशिश करिए आपके पास स्क्रू ड्राइवर प्लस वाला हो, साथ ही मैग्नेट वाला हो। मैग्नेट में ये होता है कि आपके स्क्रू को ये वेल ओपन करने में और कहीं पर भी कसने में ज्यादा यूज में आएगा। तो हमने लेफ्ट हैंड से इस कैबिनेट को ओपन किया, तो देखिए ये मेरे पास से मैंने अभी इसको कैबिनेट किया। ये कैबिनेट का फ्लैप बोलते हैं इसको, जो कि हमारे कैबिनेट की तरफ इधर की तरफ इस तरीके से कसा हुआ रहता है। तो मेरे पास ये कैबिनेट का फ्लैप था, इसको मैंने ये रख दिया। इसके बाद होता है ये मेरे पास सारे की सारे डिवाइस है। आप देख रहे होंगे ये ऑलरेडी एक कैबिनेट बनाया हुआ कैबिनेट था जिसे मैं डिसअसेंबल करना चाहता हूं। तो डिसअसेंबलिंग करने के लिए सबसे पहली चीज होती है कि जो केबल्स होती है पहले इनको हम लोग डिसअसेंबल करें, क्योंकि ये केबल हमारे पास हमको, और एक रूल्स होता है टेक्नोलॉजी का, खोलते समय ही समझ लीजिए वो चीज कहां लगी हुई थी। तो आपको लगाते समय ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये मेरे पास एसएमपीएस है, ये जिससे पावर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। दूसरा ये मेरे पास डीवीडी राइटर है, ये मेरे पास लगी हुई हार्ड डिस्क ड्राइव है, और साथ ही आपको अंदर की तरफ दिख रहा होगा ये पूरा एक मदरबोर्ड है, और इस मदरबोर्ड के ऊपर लगाया हुआ फैन है जो मैं आपको अलग से अभी दिखाने वाला हूं, और ये हमारी रैम है। मैंने मदरबोर्ड और फैन के बारे में, इसके बारे में लास्ट वीडियो में बताया था। अब इसको हम ओपन कैसे करेंगे ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको वीडियो में बोला कि पहले हम चीजों को, वायर्स को डिस्कनेक्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं एक एक चीज, ये मेरे एसएमपीएस स्विचिंग मोड पावर सप्लाई का एक 4 पिन कनेक्टर है। ये 4 पिन कनेक्टर मदरबोर्ड के इस जगह पर लगाया जाता है, जिससे आपके मदरबोर्ड के फैन को अलग से पावर मिलता है। यहां पर लगाया, ये अभी हम आपको असेंबलिंग में और दिखाएंगे। इसके साथ ही ये जो केबल है इसको हम लोग यहां से प्रेस करेंगे। ये हमारे एसएमपीएस की वो पावर कनेक्टर है जो कि एसएमपी मदरबोर्ड को पावर देता है। इसको निकालने का जो तरीका होता है ना, यहां पर आप इस तरीके से मूव करेंगे, देखो ये लग जाता है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ताकत नहीं लगाना है, आपको इसे केवल ऐसा पुश करना है और खींचना है, और ऐसा करके ये रख देंगे। इसके साथ ही हमारे पास ये जो केबल्स दिख रही होगी आपको, इस केबल को देख बोलते हैं हम लोग पावर केबल। यानी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, अगर इनको पावर देना है तो इन पार्ट्स को पावर देने के लिए इसकी जरूरत होगी। इसे बोला जाता है साटा पावर कनेक्टर, जो कि साटा हार्ड डिस्क के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले आती थी पाटा हार्ड डिस्क या आईडी हार्ड डिस्क, उसके लिए हमारे पास ये वाला कनेक्टर लगाया जाता था। तो जैसी आपकी हार्ड डिस्क होगी मदरबोर्ड में, हम वैसे ही इसका उपयोग करेंगे। अब आपने देखा कि मेरे एसएमपीएस से रिलेटेड सारी की सारी चीजें अलग हो गई, वायर कम हो गए। अब आता है ये जो आता है हमारा डीवीडी राइटर है, और इस डीवीडी राइटर को ये देखिए, इस पे पावर, ये हमारे पास साटा केबल है। और याद रखिए ये साटा केबल जो होती है ये हमारे मदरबोर्ड के ऊपर एक साटा पोर्ट आती है जो अलग अलग कलर की हो सकती है। आज अभी वर्तमान में जितने भी बोर्ड आ रहे हैं उनमें 4 साटा पोर्ट आ रही। ये एक साटा पोर्ट है जो डीवीडी राइटर को कनेक्ट किया था डेटा के लिए।
एक साटा पोर्ट और लगी है मेरे पास, ये है, ये हार्ड डिस्क से कनेक्ट करने के लिए लगाई गई। और फिर आपके सामने देख रहे हैं आप, ये आ गया। अब मैंने क्या करा, अभी मेरा देख लेंगे आप, मदरबोर्ड पूरा क्लीन हो गया, अब दिख भी रहा है एकदम साफ। अब क्या करना, ये जो दो चिप आपको दिख रही होगी, इन चिप का नाम होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और याद रखिए, ये रैम को आप ताकत कभी मत लगाइए, यहां से आप इनको दोनों को ऐसे करेंगे, इसको भी आपने इस तरीके से ये किया तो आप खुद देखेंगे ये आपकी एक रैम निकल चुकी है। अगर इसको भी हमें निकालना है तो आप दोनों तरफ से इसे पुश करके इसे खींचेंगे। अब देखिए आपके पास ये दो रैम थी, मैंने रैम भी निकाल दी। अब बात करते हैं, मेरे पास ये मदरबोर्ड है जिस पर ये फैन लगा हुआ है, जिसका कनेक्शन यहां पर आप देख रहे होंगे। ये देखिए, इसका भी फैन को भी अलग से आपको पावर देना पड़ता है, नहीं तो ये फैन घूमेगा नहीं। और आपको ये सब करने के बाद आप देख रहे होंगे, ये हमारे पास जो कनेक्टर्स होता है, आपने कैबिनेट में देखा होगा, सामने की तरफ ऑडियो होता है जिस पे हम अपना हेडफोन माइक लगाते हैं सामने की तरफ। तो आपको सामने के तरफ वाला ऑडियो चाहिए कि नहीं, कैबिनेट पे फ्रंट तरफ जो ऑडियो होता है उसके लिए आता है ये। फ्रंट तरफ जो केबल होती है, यूएसबी कनेक्टर होता है, उनके लिए ये वाली केबल होती है जिसके ऊपर यूएसबी लिखा है। इसके बाद हमारे सामने आप जाएंगे तो इस तरीके से अलग अलग वायर होते हैं जो कि आपके मदरबोर्ड पे देखकर हम लगा देते हैं। इनके ऊपर क्या होता है, देखिए, ये जो वायर के ऊपर बहुत बारीक से अक्षर में लिखा हुआ है पावर स्विच, तो ये हमारे मदरबोर्ड पे पावर के ऊपर लगाई जाती है जिससे हम कंप्यूटर को ऑन ऑफ करते हैं, ये वो है। अगर मैंने यहाँ पर ये रीसेट बटन लिखा है, अगर मैं अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करता हूं, वो रीस्टार्ट बटन तभी काम करती है जब ये हमारी रीस्टार्ट वाली पिन पे लगाएंगे। ये एचडीडी एलईडी होती है हमारी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जब वर्क करती है तो सामने की तरफ वाला एक लाइट ऑन ऑफ होता है, वो इसके द्वारा होता है। और हमारे सीपीयू में पावर आया या नहीं आया उसके लिए ये वाली, तो ये जो वायर इनको बोला जाता है फ्रंट पैनल कनेक्टर, यानी इनके जो कनेक्टर होते हैं वो फ्रंट साइड पर लगाए जाते हैं। अब आपके सामने मैंने सारे की सारे वायर को आप देख रहे होंगे, सभी को मैंने डिसकनेक्ट कर दिया है। अब बात करते हैं डिसअसेंबल, मतलब अब मुझे ओपन करना है, तो मैं कैसे ओपन करूंगा, ध्यान से देखिए। ये मेरे पास स्क्रू ड्राइवर है, मैं सबसे पहले एसएमपीएस को डिसकनेक्ट कर रहा हूं। तो जब मैं एसएमपीएस को ओपन करता हूं तो मेरे पास इस तरीके से 4 स्क्रू लगे हुए रहते हैं अधिकतर। ये देखिए आपके सामने मैंने यहीं पर इस तरीके से इस कैबिनेट के सारे की सारे स्क्रू को डिस्कनेक्ट कर दिया, ये आ गया। अब मैंने आपके सामने ये एसएमपीएस को कैबिनेट से अलग कर दिया। स्विचिंग मोड पावर सप्लाई, आप कभी भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी डिवाइस को खोले तो यहाँ पर ताकत नहीं लगाना, केवल दिमाग यूज करना है। तो आप इस तरीके से, ये देखिए, ये मेरे पास से निकल चुका है एसएमपीएस, ये एक अलग हो गया। इसका आपको एक वीडियो में अलग से बना के देने वाला हूँ। ये होता है स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। और इसी प्रकार से हमारे पास ये मदरबोर्ड पे स्क्रू लगे रहते, एक स्क्रू ये लगा, एक ये लगा, 2, एक ये 3, एक ये 4 और यहाँ पर 5, ऐसे 5 स्क्रू लगे हैं। आप इन्हें भी स्टेप बाय स्टेप डिसकनेक्ट करेंगे। अब मैं आपके सामने इसको प्रॉपर डिसकनेक्ट कर रहा हूँ। ये एक लाइव वीडियो है जिससे आप किसी भी कंप्यूटर को आप देखकर डिसअसेंबल्ड कैसे करना है वो आप सीख सकते हैं। तो पहले डिसअसेंबल करने के पहले आप अपने सारे वायर को पहले डिस्कनेक्ट कर दें। और लास्ट मेरे पास एक स्क्रू यहाँ पे लगा है, लगाते समय भी आप ध्यान रखिएगा, जैसे हमने इसको डिस्कनेक्ट किया वैसे आपको भी कनेक्ट करना है। तो इस तरीके से हमारे पास ये देखिए ये आ गया। अब ये हमारे पास पूरा की पूरा ये सीमॉस बैटरी है और हमारे पास इधर एक स्क्रू और लगा हुआ है। ये जितने ज़्यादा अच्छे स्क्रू प्रॉपर लगे रहेंगे आपका कैबिनेट उतना सेफ रहेगा, मदरबोर्ड इधर उधर हिलेगा नहीं। ये देखिए आपका ये कैबिनेट पूरा खाली हो चुका है।
अब इसके अंदर कुछ नहीं है, ये मेरा मदरबोर्ड निकल चुका है और मेरे पास अब बची है केवल एक हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क का जो उपयोग करते हम लोग देख रहे होंगे, ये हार्ड डिस्क की केबल भी है। आप इसे भी धीरे से निकालिए, इस तरीके से इसे साटा केबल कहा जाता है। और आपको इसे भी आपको इस तरीके से एक एक करके आप इसे प्रॉपर वे में डिस्कनेक्ट करेंगे। हमारे पास इस तरीके से ये हार्ड डिस्क भी डिस्कनेक्ट हो गई है। ये देखिए, ये हार्ड डिस्क होती है, आजकल SSD भी आ चुकी है। तो हम इस तरीके से इसे डिस्कनेक्ट किया। अब लास्ट बचता है मेरा DVD राइटर, CD राइटर। आप देखेंगे ये भी हमारे सामने होता है, ये इस तरीके से ये लगा हुआ रहता है, पर ये कभी भी बाहर की तरफ से लगता है, अंदर से नहीं लगेगा। तो आपको इसको यहां से हमने इसको भी ओपन किया। इस प्रकार से आपका पूरा की पूरा एक कंप्यूटर अगर आपको कभी भी खोलना हो तो आप इस तरीके से उसे डिसअसेंबल्ड कर सकते हैं। और इसे आप आगे की तरफ जब खींचेंगे तो ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये केबल हो गई, इसे हम लोग बोलते हैं साटा केबल। और ये दो मदरबोर्ड में इसमें लगी हुई रहती है, ये दो साटा केबल। कोशिश करिए ये जब भी इन रैम का, मदरबोर्ड का, इनका उपयोग करें, प्रॉपर करिए। ये हमारे पास CPU के ऊपर लगा हुआ CPU फैन है। अब ये फैन नहीं होगा, ये बंद होगा तो एक दिन आपका कंप्यूटर हैंग होने लग जाएगा। इसको खोलने का तरीका वैसे तो इसके तरफ एक इस तरीके से आइकॉन दे रखा है, ये इसको ऐसे घुमाएंगे। अगेन इसको भी हमने इस तरीके से घुमा दिया, ये आ गया। तो ये हम खोलने के लिए यहाँ पर एकदम इजी तरीका है। प्रॉपर वे में इसे आप ओपन कर लें और ओपन करने के बाद जब आप देखेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ये फैन भी अलग होगा। ये CPU फैन होता है जो कि प्रोसेसर के ऊपर लगा हुआ रहता है। और लास्ट हमारे पास ये जो CPU का प्रोसेसर है, ये देखिए हमने इस तरीके से लगा हुआ था, हमने यहाँ पर गए थे, ये लगा हुआ था, इसे हमने ओपन किया। और जब आप देखेंगे तो बोलते हैं ना किसी भी कंप्यूटर में प्रोसेसर कितना बड़ा होता है, तो किसी भी कंप्यूटर के अंदर CPU या प्रोसेसर वो इतना बड़ा होता है। तो इस तरीके से हमारे कंप्यूटर के हर एक पार्ट को हमने यहाँ पर डिसेबल किया है। अब आपके सामने मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, आप देख रहे होंगे, आपके पास रैम मिल जाएगी, ये रैम भी हमने यहाँ पर रख दी। आपके पास CPU का फैन भी हो गया, आपको पावर देने के लिए कनेक्टर भी होगा। तो कुल मिला के आपके पास 1 2 3 4 5 और कुछ केबल्स जिन्हें हम साटा केबल भी बोलते, ये आपके पास अवेलेबल है। तो इस वीडियो से आपको ये सब है कि हम किस प्रकार से एक कंप्यूटर को असेंबल करते हैं और डिसअसेंबलिंग मैंने आपको सिखा दी है। और फ्रंट पैनल के ऊपर कैसे कनेक्ट किए जाएंगे, हम इसको असेंबल डिसअसेंबल तो हम सीख चुके। अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इन सारे पार्ट्स को लेकर किस प्रकार से एक नया कंप्यूटर असेंबल्ड किया जाता है, या कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इस मदरबोर्ड के बारे में हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं।